हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम समझेंगे। इन फिगर हमारे सामने दो फिगर दी हुई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें DE पैरेलल है BC के, मतलब DE समांतर है BC के। और हमें क्या फाइंड करना है? EC फाइंड करना है फर्स्ट वाले में और AD फाइंड करना है सेकंड वाले में। तो इसे हम पहले समझते हैं। देखो, दो आकृतियाँ हैं, पहले हम पहले वाली फिगर को समझते हैं। ABC, यहाँ तक पूरा ट्राइंगल बन गया। उसके बाद में इन्होंने DE को BC के समांतर कर दिया, यहाँ पैरेलल कर दिया, मतलब इसके समांतर। ठीक समझ में आ रहा है ना? सेम उसी तरीके से दूसरी फिगर में भी है। यहाँ पर ABC फिगर है जिसमें DE को समांतर कर दिया BC के। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा। जैसे मान लो मैंने कोई भी फिगर ली, ये वाली इस तरीके से फिगर ली मैंने, और यहाँ कोई भी लाइन मैंने इस तरीके से बना दी, पैरेलल लाइन। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसे ऐसे ही मान लेता हूँ मैं, A, B, C, D और E। तो ध्यान रखना, जो इसकी वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू होगी, इन दोनों का जो भी रेशो होगा वो इन दोनों की वैल्यू के बराबर होगा। कब होगा? जब हमारी इस तरीके से पैरेलल लाइन दी गई हो। जैसे कि इसमें दे रखी है ना, ABC, BC के पैरेलल क्या है? DE है। इस वाली लाइन का जो रेशो होगा वो इस वाली लाइन के इक्वल होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है। जैसे ABC हमारे सामने है, DE हमने BC के पैरेलल बनाई। भाई DE जो है हमारा ही वो पैरेलल है BC के, ठीक है, वही तो हमने यहाँ पे पढ़ा है, इक्वल है, इसलिए हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। देखो, पहले वाले में हमें क्या निकालना है? हमें AD पता है 1.5 सेंटीमीटर, और DB पता है हमें कितना है, DB कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, AE कितना है 1 सेंटीमीटर। EC हमें निकालना है। मतलब क्या होगा? देखो, AC की पूरी वैल्यू कितनी होगी? 1 के अलावा जो यहाँ आएगा उसे मिलाकर AC तक की पूरी वैल्यू हो जाएगी। AB तक की क्या वैल्यू होगी? 1.5 को और 3 को अगर हम मिला दें 4.5 हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू किसकी होगी? इस वाली लाइन की होगी। तो दोनों लाइन के रेशोज बराबर होने चाहिए, ये मैंने आपको बता दिए। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो कुछ चीज़ें मैंने पहले ही उतार ली हैं, जैसे कि AD अपॉन क्या है हमारा? DB, AD अपॉन DB उतार लिया, बराबर होगा किसके? अगली वाली लाइन के, मतलब AE बटे EC। क्लियर? तो हमें क्या क्या पता है वो हम लिख लेते हैं। देखो, AD पता है हमें क्या है? 1.5 है, तो यहाँ लिख लो 1.5 अपॉन DB क्या है हमारा? DB है हमारा 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं इक्वल। AE क्या है हमारा? AE है 1, और EC हमें पता नहीं है, तो EC हम ऐसा का ऐसा उतार लेंगे। तो हमें दिख रहा है ना क्लियर। अगर मैं इसको पॉइंट को हटाकर यहाँ 0 लगा दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, मतलब 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो 1/2 बराबर 1/, EC हो गया ना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम EC की इसमें करेंगे तो देखो क्या आएगा? EC बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, मतलब EC हमारा कितना निकल कर आया है? 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था। इतना आसान फॉर्मूला है, इतने आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है, और बढ़िया तरीके से कर देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वाली फिगर का निकल चुका है। क्या? EC हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है इसका क्या फाइंड करना है? देखो, AD फाइंड करना है। इसमें बोला है सेकंड में AD फाइंड करना है, तो इसमें AD फाइंड करना है। DB हमें पता है, AE हमें पता है, EC हमें पता है, ये दोनों हमें पता है। हमें ये पता है कि इसका रेशो इसके बराबर होगा। जब इसका रेशो इसके बराबर होगा तो फटाफट से निकाल देंगे, इसी तरीके से रखकर, बिल्कुल सेम तरीके से। देखो, इसका भी सेम होगा। देखो, हम यहाँ रख लेते हैं, पहले ही हमने यहाँ पर रख लिया AD अपॉन DB, बिल्कुल सेम रखेंगे जैसे वहाँ रखा है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से DB, और इक्वल में हो जाएगा हमारा AE अपॉन EC। ठीक है, AD हमको मालूम नहीं है तो AD हमने सेम रख लिया, और DB हमें मालूम है। देखो, DB क्या है हमारा? 7.2, ठीक है, इक्वल। और AE क्या है हमारा? AE है हमारा 1.8, और यहाँ पर है 1.4। EC हमारा 1.4 है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। 18 एकम 18 हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा। अब हमारा इतना बचेगा यहाँ पे। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा क्या हमारा? यहाँ हमारा आ जाएगा 3AD बराबर हो जाएगा 7.2। अब AD बराबर हमारा होगा 7.2 अपॉन 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 3 दूनी 6, पॉइंट लगा देंगे क्योंकि एक नंबर हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद में एक बचा, मतलब 12 हुआ हमारा। तो 3 चौक 12, तो हमारा AD जो आया वो AD आया हमारा यहाँ पर 2.4। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2.4 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। दोनों पार्ट मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिए हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है, ये ध्यान रखना है।
तो पूरा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। एक बार रिवाइज करा देता हूँ वापस से। क्वेश्चन में बोला है कि DE जो है BC के पैरेलल है, DE जो है BC के पैरेलल है। जब इस तरीके से पैरेलल हो, वाली जो पूरी लाइन होगी इस वाली पूरी लाइन के रेशो के बराबर होगी। क्लियर? तो दूसरी पर भी वही चीज़ लागू करती है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, कुछ निकालनी है, तो हम इस तरीके से इक्वल करके वैल्यूज़ निकालेंगे। तो फर्स्ट वाले की 2 आई है और सेकंड वाले की 2.4 सेंटीमीटर आई है। इतना ही था दोस्तों हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।